संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री उज्जवल जी जैन उमरिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सतीश चंद्र सिंघई एडवोकेट उमरिया। हेलो। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज हम जगह जगह मंदिरों के बाहर जैन मंदिर लिखा पा रहे हैं और किसी से पूछने पर वह यही बोलता है कि जैन मंदिर जा रहे हैं। तो आज मंदिर शब्द ज़्यादा उपयोग में है और जिनालय शब्द की महत्वता आज कम होती जा रही है, हम जबकि हमारे प्राचीन शास्त्रों और जिनवाड़ी में भी जिनालय शब्द ही आया है। तो कृपया करके महाराज जी इस पर मार्गदर्शन दें। देखिए, मंदिर और जिनालय दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, समझ गए। प्राचीन काल में मंदिर का भी उल्लेख आता है, ऐसा नहीं है कि मंदिर शब्द पुराना नहीं है। जिनालय भी है, चैत्यालय शब्द भी। जहाँ तक मंदिर शब्द की बात है तो आज के अर्थ में मंदिर शब्द अपना अर्थ और ज़्यादा व्यंजित करता है। मंदिर में 3 अक्षर है, मंदिर, यानी जहाँ मन दीक्षित रहे उसका नाम मंदिर, समझ गए। जिनालय जहाँ जिनेंद्र भगवान का आलय हो, घर हो। मंदिर को घर भी बोलते, घर को भी मंदिर। तो जिन मंदिर है, जिनेंद्र भगवान जहाँ विराजमान है, तो जिन मंदिर कहो, जिनालय कहो, चैत्यालय कहो, एक अर्थ ही है। पर मंदिर शब्द हम सबके हृदय में ऐसा विराजमान हो गया है कि सीधे वो परमात्मा के दरबार के रूप में प्रकट होता है। वहाँ जाते ही हमारी भावदशा बदल जाती है, इसलिए मंदिर का चलन बहुत अच्छा है। दूसरा संतोष चंद्र जी सिंघई उमरिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर अनिल जैन शहडोल से। प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में बंदामी बंदामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में प्रकाशमान और प्रकाश देने वाला सूरज हो चाहे दीपक, दोनों को जलना क्यों पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। संसार में प्रकाश फैलाने वाले सूरज हो अथवा दीपक, दोनों को जलना क्यों पड़ता है? मैं इसका अर्थ यही समझता हूँ, जो खुद को खपाता है वही किसी को कुछ दे पाता है। अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो पहले अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, शायद दोनों से ये संदेश प्रकट होता है। ओम। हाँ, अनिल जैन शहडोल से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सिद्धानी जैन बीनागंज गुना से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम रोज अभिषेक पूजन करते हैं एवं भगवान का प्रक्षाल भी करते हैं। तो हम कहते हैं प्रक्षाल करने से पापों का प्रक्षालन होता है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कैसे पापों का प्रक्षालन होता है अभिषेक एवं प्रक्षाल करने से। आप ये बताइए, भगवान की पूजा करते हो आप? जी महाराज। और जिस समय भगवान का प्रक्षाल और अभिषेक करते हो, दोनों में भावों में एक रूपता होती है क्या? रहती है। पूजा की तुलना में अभिषेक, पूजा की तुलना में अभिषेक में ज़्यादा रहती है। तो जब भाव ज़्यादा होंगे तो कर्म झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे? जी महाराज, अपने आप स्वभाविक। चलिए, नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग 108 बार नमोकार मंत्र लिखना चाहते हैं और सुबह 4 बजे से 10 बजे तक नहीं लिख पाते हैं, तो उन्हें किस टाइम तक लिख लेना चाहिए?
देखिए, सुबह का समय सर्वोत्तम समय है, पर जिन्हें सुबह संभव नहीं है वो अपनी सुविधा से जब अनुकूलता है लिखे, पर फिक्स टाइम करके लिखे तो ज़्यादा अच्छा। माइक, हाँ, पेन जो भी यूज करे कोशिश करे ब्लैक इंक ना हो और वाटर प्रूफ इंक का प्रयोग करें। ब्लू चलेगा? चलेगा। और महाराज जी वो रजिस्टर जब भर जाता है तो कहाँ रखना है? छोटे मोटे रजिस्टरों में मत रखो, ऑर्डिनरी रजिस्टरों में मत लिखो, बही खाता वाले रजिस्टर में लिखो जो एक को भरने में 2-3 बरस लग जाएंगे। ठीक है और महाराज। घर में उसे ऐसे रखो वो यंत्र का काम करेगा, पावरफुल रहेगा, जैसे जिनवानी रखते वैसे रखो, किसी को देने का काम ही नहीं। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगे शालिक कुमार जी अग्रवाल उमरिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगी रूबी जैन। फिर से बोलो ना। शालिक कुमार जी अग्रवाल। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या हमें भगवान के दर्शन होंगे जैसे आपके हो रहे हैं? आज हम मूर्ति रूप में दर्शन करके अपने को धन्य समझ रहे हैं, पूर्ण समझ रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा पूरा जीवन 15-20 वर्ष के बाद व्यापार करते करते खत्म हो जाता है, वह मृत्यु हो जाती है, बस इसीलिए जन्म होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल। पहला सवाल है आपका कि हमें भगवान के दर्शन होंगे क्या जैसे आपके हो। हम कह रहे हैं भगवान तो हमारे भीतर है, बाहर दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान कहते हैं कि तुम भगवान के दर्शन करने की बात करो, साक्षात भगवान बनने की बात करो, तुम भगवान भी बन सकते हो। हमारा मार्ग भगवान बनने का मार्ग है। हम अपनी साधना के बदौलत अपनी चेतना को उद्घाटित करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। जैन दर्शन की यही विशेषता है जो कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। जब तक हमारे अंदर दोष और दुर्बलताएं हावी हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने इन दोष दुर्बलता जन्य विकारों को नष्ट करेंगे, हम परमात्मा बन जाएंगे। बाहर हमने जो एक मूर्तिमान परमात्मा को विराजमान किया है वो केवल इसलिए कि उनसे हम प्रेरणा पाएँ कि ये भगवान ने जो मार्ग बताया हमें उसी मार्ग पर चलना है। वो एक अमूर्त प्रेरणा हमें देते हैं। उस प्रेरणा को पाकर भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण हम करेंगे तो भगवान का दर्शन बहुत छोटी बात, भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। आपने जो कहा कि आदमी बड़ा होता है, व्यापार करता है और रुपया पैसा कमा कर एक दिन मर जाता है, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? बस ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। वह अपना सारा जीवन इन्हीं के चक्करों में बर्बाद कर देता है, जबकि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा का कल्याण है। आत्म उद्धार नरभव पाकर अगर आत्मकल्याण के मार्ग में न लग पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। प्रणाम महाराज। महाराज जी को मेरा बारंबार नमस्ते नमोस्तु नमोस्तु। रूबी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे आशु जी जैन उमरिया से। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आचार्य श्री जी से हमें इतना मोह है, सभी उन्हें याद करते फिर हैं। से बोलो। आचार्य श्री जी से हमें इतना मोह है, सभी उन्हें याद करते हैं, तो हमें मोहिनी कर्म का बंध होगा और आगे के भव में हमें तो भगवान वो बन जाएंगे, तो हमारा मोहिनी कर्म के बंध का क्या होगा? देखिए, आचार्य महाराज के प्रति मोह है कि भक्ति? तो भक्ति से तो मुक्ति मिलती है। ये मोह थोड़ी है, ये भक्ति है, ये अनुराग है उनके गुणों का, उनके व्यक्तित्व का। जिसके हृदय में ऐसा अनुराग होता है वो तो अपने कर्म काटते हैं, फिर तो भगवान के प्रति भी रोज भक्ति करते हैं, नाम जपते, माला जपते हैं। तो मोह है क्या? बोलो। भक्ति है। भक्ति और मोह में अंतर है। गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए भावों में विशुद्धि लाना भक्ति है। समझ गए? भाव विशुद्धि पूर्वक गुणानुराग होना भक्ति की अभिव्यक्ति है। और बस किसी के अभाव में विचलित होना और किसी के सानिध्य में मत्त हो जाना मोह की पहचान है। ऐसा नहीं है। इसलिए उनका नाम याद करेंगे तो जरूर हमारी आत्मा की पात्रता भी बढ़ेगी और हम उनके मार्ग पर बढ़ सकेंगे। अगला आशु जी जैन अमरपाटन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी जैन कटनी से। अभी नहीं आया है ये लोग, उसके साथ आएंगे, अभी देर है। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि महाराज श्री।
महाराज जी, गुरुदेव का अस्वस्थ होना व समाधि लेना ये सब इतना जल्दी हो गया कि मन अभी तक उस पीड़ा से भर नहीं पा रहा है। तो गुरुदेव की हम किस राह पे चलें कि मन की ये पीड़ा खत्म हो जाए? देखिए, गुरुदेव के आदर्शों को आत्मसात करें। संसार के सारे संयोग बनते बदलते रहते हैं, वो हमारे अधीन नहीं। जो जिसकी जैसी होनहार होती हो जाती। हमको लगता है सब कुछ इतना जल्दी हो गया, अगर दूसरे अर्थ में देखें तो बहुत वक्त मिल गया, नहीं तो कई लोगों को तो कुछ पलों में ही पूरा खेल हो जाता है। इसलिए इस पर अब विचार करने की जगह यदि उनकी शिक्षाओं और संदेशों को हम आत्मसात करके चलेंगे तो हमारा मन शांत होगा। हेमराज जी नेवई से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्लोक सरावगी। दो। ओ, मेरी तड़प तो कुछ भी नहीं। सुना है कि आपके दीदार को तो आईने भी तरसते हैं। ऐसे गुरुदेव को पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज हम व्यापारी हैं और आज हम सीए रखते हैं। सीए हमारी बैलेंस शीट बनाता है नफ़ा और नुकसान की, मगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई बैलेंस शीट नहीं बना पा रहे। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कौन पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं। कोई बैलेंस शीट का पता नहीं कि हम इस धरती पे आए हैं मनुष्य योनि में, हम किस प्रकार मतलब अपना बैलेंस शीट बना हमें मालूम पड़े। कैसे समझें इस बात को? अपना बैलेंस शीट तब बना पाओगे जब अपना ऑडिट करना शुरू करो। अभी दूसरे की ऑडिट करते हो या बाहर की ऑडिट होती है, इसलिए बाहर की बैलेंस शीट होती है। हर मनुष्य को अपने जीवन के संदर्भ में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, मुझे क्या करना है और अभी क्या शेष है। जब तक मनुष्य अपने आंतरिक जीवन का लेखा जोखा नहीं कर लेता तब तक उसका मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसलिए हमें अपना लेखा जोखा तो करना ही चाहिए। हाँ, श्लोक जी सरावगी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे रचना जी जैन उमरिया से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, उमरिया का सरावगी परिवार अपने मार्ग से विचलित क्यों है, इसका मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि उमरिया में काफ़ी संख्या में सरावगी परिवार है। मेरे ख्याल से 5-7 परिवार तो होंगे। जितने हैं अगर खड़े हो जाए तो बहुत उत्तम होगा। खड़े हो जाओ, जितने लोग हैं सरावगी परिवार से एक साथ खड़े हो जाओ। महिलाओं में भी खड़े हो जाओ, कवर कर लो। ये सभी सरावगी परिवार के लोग हैं। ये आप लोगों के लिए खड़े रहे सब खड़े। जो सरावगी परिवार के खड़े हो आप बैठ जाओ। ये आप लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आप लोगों ने ऐसे कुल में जन्म लिया जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारों वर्षों से आप सरावगी यानी अग्रवाल जैन बंधुओं का जैन धर्म की प्रभावना में उत्कृष्टतम योगदान रहा है। आपके नाम के आगे लगा सरावगी शब्द ही आपके जैन पने को प्रकट करता है। सरावगी श्रावक शब्द का अपभ्रंश रूप है। अग्रवाल 2 प्रकार के हैं, जैन धर्म को मानने वाले और वैष्णव धर्म को मानने वाले। जो जैन धर्म को मानने वाले अग्रवाल हैं उनके नाम के आगे चूँकि वे श्रावक धर्म का पालन करते इसलिए सरावगी लिखा जाने लगा। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से कबीर ने जैनियों के लिए सरावगी शब्द का प्रयोग किया। तो इस सरावगी यानी जैन, समझे। और आपके पुरखों ने तो बहुत योगदान दिया। कटनी कलका आपके सतना से लेकर बुढ़ार तक एक ही शाखा है और एक ब्रांच आपकी पटना में भी थी। आप लोगों को अपने कुल का गौरव होना चाहिए और
जैन धर्म के प्रति अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा को प्रकट करते हुए जैन धर्म के मर्म को जानना चाहिए। शरद आपका कुटुंबी ही तो है, देखो कैसे लगा, खड़े हो जाओ भाई। पूरा परिवार कटनी का लगा है कि नहीं? बबलू भी आए हुए हैं आज तो, बबलू आगे आ जाओ, ये भी है ना। प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। जो दीप हजारों वर्ष से तुम लोगों के कुल में जल रहा है, वो तुम्हारी आखिरी सांस तक नहीं, अगली पीढ़ी तक जलते रहना चाहिए। समझ गए? मुझे बहुत प्रसन्नता है आज सब लोगों ने आकर, ऐसे तो आते जाते थे लेकिन संकल्प विशेष लिया है जिन मंदिर आना, पूजा पाठ से जुड़ने का। मैं उमरिया की जैन समाज से कहूँगा, इन सबको हृदय से लगाओ, प्रोत्साहित करो। समझ गए? यदि किसी क्रिया में इनकी कोई कमी रह जाए तो कमी निकालने की जगह उन्हें प्रेम से सिखाओ। समझ गए? इन्हें इतनी रुचि जगा दो कि ये तुमसे भी आगे निकल जाए, ऐसा प्रयास करो तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। अब आज रचना जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे। कहाँ नाम? हे गुरुवर, नमोस्तु। अपूर्व जी जैन। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, यदि कोई मेरे मन में मैं यदि कोई भी नियम लेती हूँ और वो मुझसे गलती से टूट जाता है या मैंने उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे क्या प्रायश्चित करना है? पहली बात तो ये बताओ, नियम तोड़ने के लिए लेते कि निभाने के लिए? तोड़ने के लिए लेते हैं। हाँ? नियम निभाने के लिए लेते हैं। घबराओ नहीं, आपके हाथ में भी माइक आएगा तो ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हंसो मत। ये तो फंसने की बात है, कोई भी फंस सकता है। आपका नंबर आए आप भी फंस सकती है, इसलिए कोई बात। नियम अपन मन में लेते हैं गुरुवर, और वो टूट जाता है तो उसका मतलब क्या? देखो, पहली बात, नियम टूटना और नियम तोड़ना दोनों में अंतर है। जब भी नियम लो तो तोड़ने के लिए नहीं, निभाने के लिए लो। और नियमों को अपने अनुकूल न ढालो, स्वयं को नियमों के अनुकूल ढालने का प्रयास करो। पहली बात, कदाचित किसी परिस्थितिवश, प्रमादवश, भूलवश टूट जाए तो छोटे मोटे नियमों के टूटने पर भगवान की साक्षी में अपनी निंदा ग्रह करो और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प दोहराओ। और विशेष नियम यदि टूटते हैं तो गुरुजनों के पास जाकर उसका प्रायश्चित। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य अपूर्व जी जैन उमरिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे निर्मल गुप्ता उमरिया से। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा एवं मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, परीक्षा संसार की करनी चाहिए, परीक्षा संसार की करनी चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की और समीक्षा अपनी। पर हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा वाक्य है। परीक्षा संसार की करनी चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की और समीक्षा स्वयं की। हम उल्टा करते हैं, परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की और समीक्षा संसार की। इसी का तो नतीजा है कि सब उल्टी गंगा बह रही है। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, तो हमारे जीवन में वह सब कुछ हासिल कैसे होगा जिसे हम करना चाहते हैं। तुम संसार की समीक्षा में लगोगे तो तुम सुख की प्रतीक्षा ही करते रहोगे, लेकिन यदि तुम भगवान की, परमात्मा की प्रतीक्षा करोगे और खुद की समीक्षा करोगे तो सुख तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा और तुम्हारे जीवन का पथ खोलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्मल जी गुप्ता उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे स्वतंत्र जैन डिंडोरी से। गुप्ता जी नहीं है क्या? गुप्ता जी हैं? हाँ, क्या नाम था? निर्मल की निर्मला? गुप्ता निर्मल जी गुप्ता नहीं है। चलिए आप अपना नाम बोल दीजिएगा। नमोस्तु नाम? स्वतंत्र जैन डिंडोरी। हाँ, नाम बोलो। स्वतंत्र जैन। हाँ, स्वतंत्र। चलिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक से इच्छामी इच्छामी बंदामी, माता जी को बंदामी। हाँ बोलो। महाराज जी, हमारा नया मकान बना है, उसमें कौन सा विधान कराना चाहिए और
पॉजिटिव एक्टिविटी बनी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग भी नया मकान बनाते हैं, मकान में वास्तु शुद्धि का विधान है। जब भी गृह प्रवेश होते हैं तो हमारे शास्त्रों में गृह प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया बताई है, जिसमें विनायक यंत्र की साक्षी में वास्तु की 84 मंत्रों से शुद्धि की जाती है और विधान पूजन किया जाता है। आजकल कई लोग कई तरह के विधान आदि करने लगे, वास्तु विधान और अन्य अन्य विधान। हमें इन सब बातों में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पूजा विधान करें वो सच्चे देव शास्त्र गुरु से अनुबद्ध हो, उसमें किसी भी प्रकार की मिथ्यात्व का कोई पोषण न हो, ये ध्यान में रख के करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अच्छा भी महाराज जी। आकाश जी जैन टीकमगढ़ से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रवीण जी जैन शहडोल से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बोलो ना भाई। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसमें क्या हमारे पूर्व कर्मों का उदय है कि किसी प्रकार की भाग्य की कमी है महाराज जी? किस प्रकार से हमें ये आजकल के समय में लक्ष्य कई तरह के हो गए हैं। थोड़ा सा भी आप लोग बैठे। लक्ष्य कई तरह के हो गए। एक लक्ष्य ऐसा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा है, शायद आप उसी से संदर्भित बोल रहे हो। आप क्या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हो? किस में लगे हो? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, तो सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं यूपीएससी या पीएससी की परीक्षा में। जिनका सिलेक्शन होता है वो अपने आप को सफलीभूत मानते हैं, लेकिन जिनका किसी वजह से चयन नहीं हो पाता वो अपने आप को विफल और मानकर हार जाते हैं, जो कि सुसंगत नहीं है। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, मध्य प्रदेश की पीएससी के लिए कितने लोग भाग लेते हैं? महाराज जी, कभी 1 से 1.5 लाख से लोग भाग लेते हैं। सीट कितनी होती है? 100 से 150। आप सोच लो, 1.5 लाख में 100 से 150 यानी परसेंट क्या हुआ? 0.1 से भी कम होगा, वो उससे भी नीचे। जी महाराज जी। इसका मतलब ये तो तय है, तुम कितनी भी मेहनत करो 150 से ज़्यादा का नंबर तो आना नहीं है। जी महाराज जी। इसका मतलब बाकी लोग 1.5 लाख में 150 को छोड़कर बाकी सब के सब पुण्यहीन है क्या? नहीं महाराज जी। उनका पुण्य है। अपने आप को पुण्यहीन मत मानो, पुरुषार्थ विहीन मत मानो। जो निकल गया वो सफल है और जो नहीं निकल पाया वो विफल। ये अवधारणा गलत है। उस कार्य में सफल नहीं हुआ, दूसरी संभावनाएं तो है तुम्हारे पास। तुम यूपीएससी और पीएससी के लिए ट्राई करो, मेहनत करो, पूरी ताकत लगा के करो। नहीं निकल पाओ तो कोई बात नहीं, सोचो मेरी नियति कुछ मुझे और कराना चाहती है। जी महाराज। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट नहीं हो पाए, आज कोचिंग करते हैं, उनके पढ़ाए बच्चे कलेक्टर बन के घूम रहे हैं, है ना? तो जो तुम्हारी नियति तुमसे कराना चाहती है वो करो ना। तुम जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ सफल हो सकते हो, इसलिए विफल मत मानो। जिस भी दिशा में आपको आगे बढ़ना है उसको अपने जीवन का मूल लक्ष्य बनाकर प्रयास करो और अपना 100% समर्पित करो। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षा है उसमें नहीं निकल पाते तो दूसरी संभावनाओं को देखो, उसमें नहीं है तो तीसरी देखो, उसमें नहीं है तो चौथी देखो। मनुष्य को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 1000 दरवाजे हैं। नमोस्तु महाराज। समझ गए? जी महाराज। और तुम्हारे माध्यम से जैसे बहुत हताश हो जाते युवा लोग, उन सबको मैं कहूँगा एक वाक्य याद रखना,
99 दरवाज़ा बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि 99 दरवाज़ा बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि खुले द्वार की ओर होना चाहिए, बंद द्वारों की ओर नहीं। बस इतना ध्यान। प्रवीण जी जैन शहडोल से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जी जैन बिट्टू कटनी से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान के मुनियों को अवधि ज्ञान होता है क्या? आगम के अनुसार अवधि ज्ञान का निषेध तो नहीं। पंचम काल के आखिरी जो भी वीरांगज मुनि होंगे उनको भी अवधि ज्ञान होगा, लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई अवधि ज्ञान का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। नमस्कार। अरिहंत जी जैन बिट्टू पूरी बिहार टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी जैन कटनी। साथ में आ जाओ मनोज भी। महाराज बिहार के टीम का चरणों में शरद आ जाओ एक साथ, सब एक साथ आ जाओ। जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है महाराज। हाँ, दो में हो जाएंगे। चलिए आधे आधे, चलिए खड़े हो जाओ। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी, माता जी के चरणों में वंदामी। महाराज श्री, स्वाभिमान जब अभिमान में परिवर्तित हो जाता है तो ये विनाश का कारण बनता है। ये स्थिति निर्मित होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और आदमी अक्सर इस परिस्थिति से अनजान बना रहता है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा क्या करें कि ये स्थिति निर्मित ना हो? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, स्वाभिमान को अभिमान में बदलते देर नहीं लगती, और ये बात सही है कि अभिमान पतन का कारण। इस बात को समझते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो हर पल अपने मान को कम करने का प्रयास करे, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श माने। और सबसे बड़ी बात, कई बार तो स्वाभिमान और अभिमान की भेद रेखा को भी लोग भूल जाते हैं। स्वाभिमान और अभिमान की भेद रेखा को लोग भूल जाते हैं, और प्रायः अभिमान को ही स्वाभिमान मानने की भूल कर बैठते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे हृदय में सम्मान की चाह है वो अभिमानी है। स्वाभिमान में सम्मान की चाह नहीं होती। 3 दिन पहले मैंने इस पर विस्तार से बात की है, इससे इसको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मनोज जी जैन कटनी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे धर्मेंद्र जी भंडारी, महाप्रबंधक मध्य प्रदेश जल निगम। अभी इस टीम से 2 सवाल और हैं। हाँ, गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छा, माता जी के चरणों में वंदनामी। मुनिश्री, सफल व्यक्ति को देखते ही ऐसा लगता है कि इसकी किस्मत बन गई, जबकि उसके पीछे का परिश्रम नहीं दिखता। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे है कि सोच को परिवर्तित कैसे करें जिससे कि आगे लोगों को भी जीवन सफल हो। आपका प्रश्न बहुत खंडित सा है, शायद पढ़ने में दिक्कत हुई होगी। हालांकि चश्मा तो लगाए हो तो हम कह रहे चश्मा नहीं लगाए। एक ने पूछा कि सफ़ेद झूठ किसको बोलते हैं, तो बोला चश्मा लगा के बोले कि मैं बिना चश्मा के हूँ। तो फिर से बोल देता हूँ महाराज श्री। हाँ, महाराज श्री, एक सफल व्यक्ति को देखकर अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अरे उसकी तो किस्मत बन गई, पर कोई भी उसके पीछे का परिश्रम नहीं देखता। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि सोच को परिवर्तित कैसे करें जिससे अन्य लोग भी अपने जीवन को सफल बना सकें। बहुत अच्छी बात है। कोई अगर सफलता प्राप्त करता है तो हम केवल उसकी किस्मत की दुहाई देते हैं, जबकि उस सफलता के मुकाम तक पहुंचने में उसका बहुत बड़ा श्रम होता है, जिसे हमें महत्व देना चाहिए। आपने पूछा इस सोच को हम कैसे बदलें। किसी के परिश्रम का मूल्यांकन करने की आदत डाल दें, हमारी सोच बदल जाए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, होली का त्यौहार एक दिन में नहीं जाता है। मतलब रंग यदि लग जाए तो कुछ दिन बाद जाता है, पर यदि रंगों की महक अपने व्यक्तित्व में लाना हो तो ऐसा क्या करें कि एक दिन में किया गया कार्य अनेक दिन तक जाना जाए। होली का रंग एक दिन में नहीं जाता, पर हम अपने व्यक्तित्व के रंग को दीर्घकालिक कैसे बनाएं, सवाल का आशय यही। देखिए, होली का रंग
और आरोपित होता है, गाहे बगाहे चला जाता है, दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन लगेगा। जो भी आरोपित होगा वो टिकेगा नहीं। लेकिन व्यक्तित्व का रंग जो होता है वो आरोपित नहीं, अंतरंग से निश्चित होता है। और वो यदि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंतरंग अंग है तो उसकी आभा पूरे जीवन बनी रहती है, उसे कभी खंडित और विखंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को इतना दमदार बनाएं कि उसकी चमक सबको चमत्कृत करते रहे। धर्मेंद्र जी भंडारी, और आपके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जी अंबिकापुर से, गुणायतन के संस्थापक सदस्य। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज जी शांतिनाथ विधान में 40वें अर्घ में ये आया है, भव्याम्बजों को नित्य प्रफुल्लित नाथ का भमंडलम, रवि रश्मिवत करता प्रकाशित शांति जिन गुण मंडलम, तीर्थेश चक्री अनंग पद भूषित प्रभु की अर्चना, श्री शांतिनाथ जिनेश की मैं नित्य करूँगा आराधना। इसमें अर्घ में है ओम ह्रीम त्रैलोकनाथ हलात्कारक पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय अर्घम निर्पामति स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? त्रिलोकनाथ आह्लादकार, हलात्कारक, हालात कराए नहीं, आह्लाद कराए। 3 लोक के नाथ और सारे लोक में जो आह्लाद उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमन किया। आह्लादकारक है, आह्लाद है, हलाद नहीं है। वो सलाद बना दिया आपने उसका। नहीं, मिसप्रिंट है किताब में महाराज जी, सुधार लीजिए। बहुत नमस्कार। उपस्थित होंगे विक्रम जी जैन अंबिकापुर से, गुणायतन के संस्थापक सदस्य, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुबोध जी जैन, संतोष जी जैन, मालगुजार कटनी से। नमोस्तु महाश्री। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपना प्रश्न रखना चाहूँगा। वर्तमान के वर्धमान है मेरे गुरुवर, हर शंका के समाधान है मेरे गुरुवर, जीवन को जीने का आधार है मेरे गुरुवर, जीते जी धरती पर विराजमान भगवान है मेरे गुरु। आज का मेरा प्रश्न है MBA से रिलेटेड, क्योंकि MBA मैं करना चाहता था गुरु। MBA मैं करना चाहता था मगर मैं कर नहीं पाया गुरुदेव। मगर उसमें थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करी बीटेक के दौरान, तो उसमें पहली लाइन लिखी थी कि नीड्स कैन बी डाई बट वांट्स कांट बी डाई, कांट डाई। सो मैं इसी सिलसिले में पूछना चाहता हूँ कि अपनी ज़रूरतें तो हम पूरी कर सकते हैं मगर हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। तो गुरुदेव हमें एक मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको ख़त्म करके और एक आध्यात्म का जीवन आखिरी में कैसे जी सकते हैं। देखो, पहले तो तुमने MBA की बात की। मैं तुमसे MBA का फुल फॉर्म जानना चाहता हूँ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गलत। आज मैं आपको MBA की परिभाषा बताता हूँ। एक कंपनी में मार्केटिंग के लिए किसी सदस्य की ज़रूरत थी। इंटरव्यू के लिए HR के माध्यम से बुलाया गया। 2 MBA सदस्य आए। एक को बुलाया, पूछा आपकी क्वालिफिकेशन, बोला MBA। पूछा MBA का फुल फॉर्म क्या है? उसने कहा मुझे बिगाड़ना आता है। उसको बाहर कर दिया। उसके बाद दूसरा आया, उससे पूछा MBA का फुल फॉर्म क्या है? उसने कहा मुझे बनाना आता है। क्या? मुझे बनाना आता है। तो भैया तुम कौन से MBA की बात कर रहे हो? बनाने वाला या कौन सा? कंस्ट्रक्टिव, बनाने वाला। कंस्ट्रक्टिव। तो वस्तुतः जिससे जीवन बने, बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत कठिन नहीं है, पर लाइफ का मैनेजमेंट बहुत कठिन है।
मनुष्य को हर पल अपनी आवश्यकता और आकांक्षाओं के बीच की भेद रेखा को समझना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे जीवन के जो भी संसाधन हैं वो खेत के फसल की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले बाड़ की तरह। बाड़ इसलिए नहीं लगाई जाती कि हम बाढ़ की सुरक्षा करें, बाढ़ केवल इसलिए लगाई जाती है कि खेत और उसकी फसल सुरक्षित रहे। जो इस भेद रेखा को समझकर इन्हें एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छाएं नियंत्रित होती है और उनके मन में संतोष और आत्मसंयम स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। लेकिन जो इस भेद रेखा को भूल जाते हैं, उनकी बाढ़ ही खेत बन जाती है और उनका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु। ओम। निखिल भी पूछेगा, दो पीछे दे दो। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, किसी ने कहा है कि इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है और सामने वाले को उसे निकालने में सालों लग जाते हैं। हमें अपने शब्दों पर किस प्रकार काबू रखना चाहिए जिससे वो किसी को चुभे? बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि सामने वाला एक शब्द बोल के निकल गया, पर उस शब्द को निकालने में सामने वाले को सालों लग जाते हैं। आपने बोला शब्द हम कैसे बोले, कल छोड़ परसों मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा। जो 2 दिन पहले मैंने बोला है उसको आप सुन ले तो लाभान्वित हो। नमोस्तु। सुबोध जी जैन, संतोष जी जैन मालगुजार कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जी जैन बिलहरी से। सारे बिलहरी वालों बोलो। महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी इच्छा है, हमारी समाज की तरफ से इच्छा है कि आप कटनी पधारें। ओ हाँ, बोलो। सुबह तुम पूछ लो दादा को तो। हाँ बोलो बोलो। बिटिया को बिठा दो। अच्छे कर्म जो आते हैं उसके परमाणु अलग होते हैं, बुरे कर्म जो आते हैं उनके परमाणु अलग होते हैं। क्या अच्छे बुरे कर्मों के परमाणु जो हैं अलग अलग होते हैं या एक से होते हैं? बहुत सुंदर। यही मेरा पूछने का इसके उनको अलग परमाणु जो होते हैं वो परिवर्तित होकर के आते हैं क्या? बहुत सुंदर। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दो। ये वयोवृद्ध है, समाज के वरिष्ठ सेवी रहे, इनने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया है और आज इसी अनुरागवश यहाँ तक आए। पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी मजबूत बने रहो आखिरी तक जोड़ी के। आपने पूछा अच्छे कर्म और बुरे कर्म के परमाणु अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। धवला में 13वीं पुस्तक में दोनों प्रकार के परमाणुओं के स्पर्श रस गंध वर्ण का उल्लेख है। परमाणुओं में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों। तो अच्छे कर्म में जो परमाणु आते हैं तभी तो उनकी प्रकृति और अनुभाग वैसा बनता है, वो अलग जाति के होते हैं, और बुरे कर्मों के अलग जाति के होते हैं। शास्त्रों में एक प्रतीकात्मक उदाहरण दिया है। अच्छे कर्मों के लिए गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, और बुरे कर्मों के लिए नींब, कांजिर, विष, हलाहर, ये गिजवली। तो माने गुड़ से मीठा खांड होता है, खांड से ज़्यादा शक्कर और शक्कर से ज़्यादा अमृत। नीम से ज़्यादा कड़वी कांजिर, कांजिर से करंज, और करंज से ज़्यादा कड़वी विष, और विष से ज़्यादा कड़वी हलाहल। तो उसमें वर्णन दिया है अच्छे बुरे कर्म की अपनी तासीर होती है। अब रहा सवाल, क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म में परिवर्तित हो सकते हैं?
तो ये परिवर्तन संभव है, उसमें कोई बाधा नहीं। इसी को संक्रमण बोलते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, परिवर्तित हो सकते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैं कटनी से, महाराज जी मेरा कांच मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, कांच मंदिर नव निर्माण करवा रहे हैं, तो मंदिर दूसरी जगह शिफ्ट किया है। तो महाराज जी मेरा आपसे अनुरोध है कि कटनी चरण पढ़ें और हमारे उस पर ध्यान देखें। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि मंदिर निर्माण में क्या वास्तु का महत्व होता है? क्या घरों में तो रहता है, क्या मंदिर के निर्माण में भी वास्तु आवश्यकता रहती है? अगर मंदिर आप बना रहे हैं, मंदिर के शास्त्र के अनुरूप बनाओगे तभी मंदिर का सच्चा फल मिलेगा। अच्छा। मंदिर के जो शिल्प शास्त्र हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको देख करके ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नया मंदिर बनाए तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। अच्छा। पुराने की बात है तो बन गया, उसमें दिमाग मत लगाओ। अच्छा। अब जब नया बनाए तो पूरी विधि पूर्वक बनाए ताकि किसी प्रकार की कमी न हो, उसमें पूर्ण ऊर्जा मिले और उसकी रिद्धि सिद्धि से हम अपने आप को लाभान्वित कर सकते। महाराज जी आपके चरण कटनी में पधारे हैं। अतिशय क्षेत्र बिलहरी से पधारे सभी लोगों के साथ बालचंद जी जैन बल्लू और आपके बाद तैयार रहेंगे साक्षी जी जैन उमरिया से। जय बोलो ब्रह्मांड के देवता, धरती के भगवान, आध्यात्म सरोवर के राजहंस, वर्तमान के वर्धमान, समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पूरी अतिशय छेद बिलहरी ऐसा क्या पुरुषार्थ करे कि इस वर्ष का चातुर्मास आपका अतिशय छेद बिलहरी की पावन धरा पर हो। हो गया सवाल तुम्हारा? रोज एक ही भावना भाव, हो सकता है तुम्हारा प्रबल पुण्योदय हो भी जाए। अरे अभी तो बिलहरी क्षेत्र काफ़ी विकसित हो गया। तुम लोगों को याद होगा 2003 में जहाँ कोई संसाधन नहीं थे तो भी लगभग 2 महीने का प्रवास हुआ ना। 2 महीने थे ना, तो ये योग की बात है भावना भाई। ओ साक्षी जी जैन उमरिया से और आपके बाद तैयार रहेंगे गोशलपुर गौशाला के सभी गणमान्य कार्यकर्ता। सम्मेद गिरी गोशलपुर से सभी गणमान्य कार्यकर्ता। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि संसार में अंधकार क्या है? संसार में अंधकार क्या है? अपने आप को नहीं समझ पाना यही अंधेरा है। चलो हाँ बुला लो। गौशलपुर गौशाला से और आपके बाद शौर्या जी जैन, राजवीर जी जैन। महाराज जी सकल दिगंबर जैन समाज गोशलपुर, सम्मेद कीर्ति क्षेत्र तीर कमेटी गोशलपुर और विद्यासागर गो आश्रम समिति के महाराज जी आपकी ओर चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जय जिनेन्द्र जैनों की एक पहचान का शब्द है गुरु जी। जय जिनेन्द्र जैन की पहचान का ये शब्द महाराज जी, और इससे वात्सल्य समाज में फैलता है महाराज जी, और इसके बोलने से कर्मों का क्षय होता है। चूँकि महाराज जी आजकल देखा गया है समाज में जय जिनेन्द्र शब्द हम युवा साथी बोलते नहीं हैं, एक दूसरे को देखकर महाराज जी इग्नोर करते हैं। तो महाराज जी हम आपके मंच के माध्यम से जानना चाहेंगे महाराज जी जय जिनेन्द्र का महत्व क्या है और इसके बोलने से महाराज जी पूरी समाज में वात्सल्य फैले। पहले तो मैं चाहूँगा इन युवाओं का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बड़े कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं ये लोग। गौशलपुर में सम्मेदगिरी क्षेत्र को तो संभालते ही हैं। वहाँ जो गौशाला है उस गौशाला में मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त गायों को संरक्षण देते हैं और उसमें अपना सर्वस्व लगाते हैं, जो बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय कार्य है। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी पूरी टीम को, इसी तरह लगे रहो। आपने जो कहा हम एक दूसरे को जय जिनेन्द्र बोलें, बिल्कुल बोलना ही चाहिए, हमारी पहचान है। अगर हम किसी का अभिवादन करें तो भगवान के नाम के साथ करें। पूछा जाता है जय जिनेन्द्र क्यों बोला जाता है? जय जिनेन्द्र का मतलब केवल इतना है जिनेन्द्र भगवान की जय हो, अर्थात हम जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी हैं, तुम भी जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी बनो। हम जय जिनेन्द्र बोले, तुम जय जिनेन्द्र बोलो, सारे संसार में जय जिनेन्द्र होगा। तो जिन शासन की प्रभावना अगर चाहते हो सब बोलो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
हर तरफ जिनेंद्र जिनेंद्र की जिस दिन जय होगी उस दिन सारी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाए। शौर्या जी जैन, राजवीर जी जैन, और आपके बाद हम चलेंगे पूज्य आर्यका संघ के चरणों में। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक क्षामी और माता जी को वंदामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी को नमोस्तु क्यों कहते हैं, छुल्लक जी को एक क्षामी क्यों कहते हैं? बहुत सुंदर। मुनि महाराज पूजनीय है इसलिए उनको नमोस्तु कहते हैं। आपको नमस्कार हो। छुल्लक जी अभी पूज्य नहीं बने, समझ गए? इसलिए इच्छामी, इच्छामी का मतलब है आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उसकी अनुशंसा करते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं, अच्छा मार्ग है ये। और माता जी को वंदामी क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो मुनि महाराज नहीं है। बंधुओं, आज का ये शंका समाधान उमरिया की पावन धरा से हो रहा है, जहाँ पहले से विराजमान पूज्य स्वाध्याय श्री माता जी सत्संग के सानिध्य में अष्टानिक पर्व चल रहा था। आज वह माता जी सत्संग यहाँ विराजमान है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा स्वाध्याय श्री माता जी के चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान की प्राप्ति हो। इच्छामी महाराज। परम पूज्य 108 मुनिराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मुझे जो परम औदारिक शरीर है उसका अर्थ समझाते हुए बताइए किस क्रम से उसकी प्राप्ति होगी। परम औदारिक शरीर, जी देखिए परम औदारिक शरीर कब होता है? जब शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से केवल ज्ञान होता है, उससे हमारे शरीर के निगोदिया जीव नष्ट हो जाते हैं और शरीर स्फटिक मणि की भांति अत्यंत दिव्य, पवित्र और पारदर्शी हो जाता है। तो अरहंत अवस्था में होता, उससे पूर्ण नहीं। तो उसके लिए हमें तो एक ही भावना भानी है कि पूर्ण निर्गंथ बनकर आत्माश्रित हों, आत्मकेंद्रित बने और परमौदारिक। नमोस्तु नमोस्तु। निवेदन है आर्यका श्री चर्या श्री माता जी के चरणों में कि आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त हो। इच्छामी महाराज, वंदामी माता जी। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में सतसत बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज जी, हमारा प्रश्न है कि जब सचिन रानी बालक तीर्थंकर के पास जाती है, प्रथम दर्शन करती है, तो उसके स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है। उसके पूर्व भी वहाँ जो अष्टकुमारियाँ आदि होती है वो माता की निरंतर सेवा करती हैं, तो फिर क्या इससे पूर्व उन्हें बालक के दर्शन नहीं हो पाते? और साथ ही आज मुनिराज जी सभी माला आदि जाप करते हैं, पापों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है और किसी किसी को यही रिद्धि सिद्धि का कारण बनती है। हमें कैसे पता पड़े कि हम जाप कर आदि कर रहे हैं तो उसके फल की हमें प्राप्ति हो रही है या नहीं? हमें भी क्या रिद्धि सिद्धि हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। आपने जो पहला सवाल रखा बहुत अच्छा है कि भगवान का प्रथम दर्शन करने वाली सची इंद्राणी का स्त्रीलिंग छेद हो जाता है और वहाँ सेवा में निरत अष्टकुमारियों का क्या स्त्रीलिंग छेद नहीं होता? जबकि इंद्राणी तो प्रसूति की बाद आती है, देवियाँ तो प्रसूति में रहती और उनका काम ही है जात कर्म संपन्न कराने का, तो वो तो करेगी, लेकिन उनको इसका श्रेय क्यों नहीं मिलता? मुझे इसके दो कारण दिखते हैं। शास्त्रों में तो संभवतः इसकी कोई चर्चा नहीं है, मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन मुझे दो कारण दिख रहे हैं और दोनों व्यवहारिक कारण हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहला कारण तो मैं ये कहता हूँ कि जब कभी किसी कथा की बात होती है, कोई प्रसंग की बात आती है, तो मुख्य की चर्चा इतनी मुख्य हो जाती है कि बाकी गौण का कोई अतई पता नहीं चलता। तो वहाँ इंद्राणी की महिमा है तो बेचारी वो तो नौकरानी बन के रह गई इंद्राणी के आगे, तो उनकी चर्चा ही नहीं। जबकि वे अष्टकुमारी देवियाँ भी विशिष्ट पुण्य का अर्जन करती होगी, इसमें संशय नहीं, क्योंकि उनकी भी भाव विशुद्धि तो रहती। दूसरी बात अगर हम कहें तो एक दूसरी बात मुझे ये लगती है कि इंद्राणी भक्ति भाव से प्रेरित होकर आती है और अष्टकुमारियाँ देव के द्वारा, इंद्र के द्वारा नियुक्त की जाती है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो नर्स का काम कर रही है।
किसका काम कर रही है? वो ड्यूटी कर रही है। अगर उनके भावों में केवल ड्यूटी होगी तो ब्यूटी कैसे आएगी? उनके भाव में वैसा तारतम्य जुड़े, वैसी उमंग जुड़े, तब कुछ लाभ मिल सकता है। ये दोनों कारण मैंने बताए, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, आपके सवाल से मेरे मानस में जो उभरा वो बताए, पर ये व्यवहारिक कारण मुझे दिखते हैं, ऐसा हो सकता है शायद इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। वो इतना तय है कि इंद्राणी जैसा पुण्य उन देवियों का नहीं होता, और इंद्राणी एक भाव में मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती है। देवियों के लिए कुछ ऐसी स्पष्टता देखने को नहीं मिलती। तो ये भाव विशुद्धि का चरमोत्कृष्ट रूप इंद्राणी के लिए होता है, वो उसका सौभाग्य है। आपका जो दूसरा सवाल है कि माला जाप आदि सब करते हैं, किसी के कर्मों का क्षय होता है, किसी को रिद्धि सिद्धि होती है, तो जाप करने से काम नहीं होता, जाप करना मात्र पर्याप्त नहीं। जाप का उद्देश्य क्या है? अगर कोई व्यक्ति जाप कर्म निर्जरा के लिए करता है तो उसकी कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, और तभी कर्म निर्जरा होती। और यदि कोई रिद्धि सिद्धि के भाव से जाप करता है तो उसे रिद्धि सिद्धि हो सकती है, कर्म निर्जरा की कोई गारंटी नहीं। रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने के लिए जो एकाग्रता और तन्मयता दिखाई शांतिनाथ भगवान के जिनालय में, वो असाधारण है। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि यदि ऐसी एकाग्रता कोई शुक्लध्यानी मुनिराज करते तो केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन उसका उद्देश्य विद्या की प्राप्ति थी। तो हम यदि रिद्धि सिद्धि के लिए कुछ भी करेंगे तो केवल रिद्धि सिद्धि होगी, और अगर हम जाप करेंगे अपने हृदय की विशुद्धि के लिए तो कर्म निर्जरा होगी। और जिनके कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य बढ़ता है, तो उनकी आत्मशक्ति स्वतः बढ़ जाती है, और उस आत्मशक्ति के प्रभाव से उनके संपर्क में आने पर बहुतों के रुके काम पूरे हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो 48 रिद्धियाँ हैं, जिसको भेद मिलाकर 64 रिद्धियाँ कहते हैं, ये रिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से नहीं होती। रिद्धि क्या है? तपोबल से प्राप्त चमत्कार शक्ति। एक होती रिद्धि, एक होती सिद्धि। रिद्धि स्वतः प्राप्त होती है और सिद्धियां की जाती हैं। सिद्धि बहुत सीमित होती है, रिद्धि असीम होती है। इसलिए हमें रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि से बचकर केवल विशुद्धि को अपना आदर्श बनाना चाहिए। बंधुओं, आज हमारे बीच में सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सोयश यहाँ पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ आए हैं। मैं चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और उसके बाद अपनी बात रखें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी महाराज चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मैं तो इस मूड से निकला था कि महाराज श्री सब इसी बेल्ट में है, तो सभी महाराज जियों की वंदना करते हुए दर्शन कराऊं, क्योंकि बहुत समय से दर्शन नहीं किए थे। जिस वक्त मुझे अटैक आया था उसके 8 दिन पहले मैंने शिखर जी का प्लान किया था, लेकिन बीच में ही प्लान हो गया। तो मैंने कहा चलो सभी संतों के चरणों की वंदना करूंगा। और आज मुझे जैसे ही कटनी आकर के पता चला कि महाराज श्री उमरिया में है, तो बबलू भाई हम लोगों ने प्लान किया कि चलो, तो हम तुरंत मुनि चरणों की ओर आए हैं। और मेरा सौभाग्य कि शायद लगभग 2 या 3 साल में महाराज श्री के दर्शन करने पहुंचा हूं, क्योंकि समय ही नहीं रहता था। तो अब महाराज श्री मेरी जिज्ञासा कि आज हम सारे संघों की वंदना करने आए और सारा संघ का लक्ष्य कुंडलपुर की ओर है। तो कुंडलपुर में लोग उत्सुक हैं, और कुंडलपुर में क्या पूरे भारतवर्ष के लोग उत्सुक हैं कि जैसा आचार्य श्री के सानिध्य में प्रतिष्ठा के समय माहौल था, उससे भी बड़ा महामहोत्सव अब पुनः होने वाला है। तो ऐसे महोत्सव में क्या घटित होगा वो आप हम सबको बताएं, ताकि सबका जीवन धन्य हो। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने की। सबकी दिशा एक है, और जिस दिन सबकी दिशा एक हो जाती है उस दिन सब समाज की दशा बदल जाती है। हम एक ही लक्ष्य रखें,
हम सबकी दिशा एक हो। ये संदेश मैं पूरे संसार को देना चाहता हूँ। हमारा एक लक्ष्य, हमारी एक दिशा, और एक दिशा होगी तो दशा एक होगी ही होगी। पहली बात, जहाँ तक कुंडलपुर में होने वाले भावी महामहोत्सव की बात है, आपने पूछा वहाँ क्या घटित होगा, तो मैं तो एक वाक्य में कहूँगा, वहाँ जो घटित होगा वो असाधारण होगा। परम पूज्य गुरुदेव के विरासत को यावत चंद्र दिवाकरो अक्षुण्ण बनाए रखने का महायज्ञ होगा। जय हो। हम अपनी गुरु परंपरा को युग युगांतरों तक अविच्छिन्न बनाने का संकल्प लेंगे। सारा संघ इकट्ठा है और गुरुदेव की कृपा से पूरे संघ की एक ही दिशा है, एक ही दृष्टि है, एक ही सोच है, तो परिणाम भी एक होगा। हम उसी दृष्टि और दिशा को लेकर आगे चलेंगे। बाकी और ज़्यादा विस्तार से करने की बात नहीं है। आप सबको मैं इतना ही कहता हूँ, आपको एक ही बात याद रखनी, वो क्या है? 16 तारीख। जय हो। कौन सी तारीख? कौन से महीने की? कौन से वार में? मंगलवार। कौन से? बस 16 अप्रैल मंगलवार। ये सबको याद रखनी है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का जो हम लोग भाव जगा रहे हैं, संकल्प लेकर उसे पूरा करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज उमरिया में आने का योग बना, 30 वर्षों के बाद अब फिर यहाँ आना हुआ है। आप सबको पता है हम लोगों की दिशा आगे है कुंडलपुर की ओर। जल्दी से जल्दी हम लोग भी पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तिथि अभी सुनिश्चित नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री